नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज में। हमारे साथ है अधीक्षण अभियंता इंजीनियर आशीष सिन्हा जी। अभी अभी आपने यहाँ का पदभार संभाला है प्रयागराज में। विद्युत विभाग को लेकर क्या नया सुधार करने वाले हैं? कुछ कैंप वगैरह भी लगने वाली है विद्युत विभाग में, जो जानकारी मिली है उसी सिलसिले में आए हुए हैं कि उपभोक्ताओं तक उनको बात पहुंच सके कि क्या कैंप के अंदर होने वाला है और क्या क्या कैंप के अंदर विद्युत विभाग सुधार करने वाला है और उपभोक्ताओं को क्या क्या और सुविधाएं देने जा रहा है, उसके बारे में बात करने। नमस्कार सर। एक आपका सर कैंप लगने वाला है 3 दिवसीय, जिसमें आप जो इस समय विद्युत उपभोक्ता हैं उनके बहुत से सुधार के बारे में, विद्युत के और बाकी उनकी कुछ और सुविधाओं के बारे में कुछ कार्य करने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं आप सभी से नमस्कार कहता हूं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा जो है उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 3 दिन का मेगा कैंप 17, 18 और 19 को पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो उसका एक पार्ट हमारा इलाहाबाद प्रयागराज जनपद भी है और हमारे सर्किल में 3 खंड हैं। तीनों ही खंडी कार्यालय में इनका जो है उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हम लोग समाधान शिविर लगा रहे हैं। समाधान शिविर की खासियत यह है कि किसी भी तरह का बिल का डिस्प्यूट हो, मीटर से रिलेटेड किसी तरह का उनकी कोई भी समस्या हो, उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग उनको वहां पे बुला करके जो लोग पहुंचेंगे पंजीकरण कराएंगे 19/12 पे। हम लोग के यहाँ एक ऐप से भी ऐप चलती है, उसके माध्यम से 19/12 में उनका पंजीकरण होगा और वो पंजीकरण नंबर जो है हम संबंधित उपभोक्ता को प्रदान कर देंगे, जिससे वो अपने आगे का क्या प्रोसेस हो रहा है उनके प्रॉब्लम में वो ट्रैक कर सकता है। उसमें जो है हम लोग प्रत्येक खंडी कार्यालय में लैपटॉप, डेस्कटॉप के साथ में अपने स्टाफ को बैठा रहे हैं, उनका पंजीकरण करेंगे और जिनका समाधान तत्काल हो सकता है तत्काल करेंगे, जिनका समाधान में 3 दिन लगना उनको समय देंगे, लेकिन उनको कंप्लीट करके 1 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम है हमारे बिल रिवीजन के लिए। बिल रिवीजन की उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, तो उसकी वजह से जहां उपभोक्ता परेशान तो होता ही है, साथ ही साथ हमारे रेवेन्यू पे भी असर उसका पड़ता है। तो इसको अच्छा करने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हम लोग इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में यदि जिसको भी प्रॉब्लम है हमारे खंड कार्यालय तक पहुंचें। खंड कार्यालय हमारा म्योहाल पे, बमरौली में और टैगोर टाउन पे है। वहां पे पहुंच के अपनी कोई भी परेशानी है उसको वहां पे पंजीकृत कराते हुए उसका समाधान प्राप्त करें। एक और बात, जो नया मीटर अभी लगाया जा रहा है उस मीटर में बड़ी त्रुटियां हैं। लोगों के बड़े कंप्लेन है कि उनके बिल इंक्रीज कर रहे हैं। हो सकता है कि वो पुराना मीटर उनका गड़बड़ रहा हो, इस कारण से हो रहा है, तो उसके लिए भी कोई समाधान विद्युत विभाग लेके आया है? देखिए, नए जो मीटर लग रहे हैं उससे उपभोक्ताओं को सुविधा ही मिलेगी। सबसे बड़ी बात जो बिल की प्रॉब्लम है कि रीडिंग गलत कर दिया, ये कर दिया, उससे उनको निजात मिलने जा रही है। जहां तक मीटर खराब की बात है तो हम लोग के यहाँ भी इसके लिए हम लोगों ने एक सुविधा दी है कि हर उसमें कुछ कंज्यूमर्स के साथ में हम चेक मीटर के रूप में पुराना मीटर भी छोड़ रहे हैं। तो उन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे और इस तरह की जहां भी प्रॉब्लम आ रही है कि किसी को कहा रहा है मीटर गड़बड़ है, तो उसको हम चेक मीटर के माध्यम से जो है ठीक करेंगे। लेकिन ऐसी कोई जनरल चीज नहीं है कि वो मीटर खराब है। मीटर बहुत अच्छे हैं और उपभोक्ताओं को इससे बहुत ज्यादा सुविधा होने जा रही है। एक और समस्या है कि जो मीटर रीडिंग लेने जाते हैं, दरवाजा बंद है तो रीडिंग तक पहुंच नहीं पाते, बाहर से रीडिंग नोट करते हैं और उसको बिल में जनरेट कर देते हैं, जबकि एक्चुअल और उसमें बड़ा डिफरेंस आता है। ये समस्याएं भी उपभोक्ताओं की बड़ी है, ज़्यादा है। तो जो रीडिंग लेने जाते हैं उनसे कम से कम ये हो कि जब वो मीटर के पास पहुंचे, आप उनका इंस्ट्रूमेंट होता है जो लगाएं, एक्चुअल रीडिंग ही निकालें, क्योंकि आप देख कर रीडिंग भर देते हैं। ये बड़ी समस्या उपभोक्ताओं के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो है हमेशा से ये कोशिश किया है और इधर निरंतर प्रयासरत भी हैं कि जितने उपभोक्ताओं के मीटर घर के अंदर लगे हुए हैं सर्वप्रथम वो बाहर आ जाएं। बाहर आने से ये होगा कि घर में ताला है नहीं है, कोई है, हमको खटखटाने की जरूरत नहीं है, उपभोक्ताओं को परेशान करने की जरूरत नहीं, अपनी रीडिंग ले सकते हैं। उसके अलावा मीटर रीडिंग गलत पढ़ने या गलत अंकन की जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए भी हम लोगों ने जो नया डेवलप किया है ये प्रोब के सहारे, जिसमें
हमारा जो मीटर रीडर जा रहा है उसको पढ़ना नहीं है, वो प्रोब के सहारे रीडिंग ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम में आ जाएगी। इसमें गलतियों की संभावना खत्म हो जाती है और मीटर जब बाहर आ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम वैसे भी कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर से प्रॉब्लम ऐसी होगी कि हमें मीटर रीडिंग के लिए भी एक ही कंट्रोल रूम से हमारा जो है हमारे सिस्टम में रीडिंग आ जाएगी, तो गलतियों की संभावना खत्म हो जाएगी। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो बिजली व्यवस्था ठीक है, कभी फॉल्ट होता है तो एक आध घंटे में तुरंत कार्रवाई हो जाता है, जो कि यहाँ पर स्टाफ भी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि जो बिजली फॉल्ट होती है उसमें समय लग जाता है, 1 से 2 दिन, 3 दिन, कहीं कहीं हफ्तों लग जाता है। इस पर क्या कुछ नया आप लोग विचार कर रहे हैं कि जिससे ये भी त्वरित शहरों की तरह गाँव की बिजली भी पूर्ति बराबर बनी रहे? देखिए, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति में जो फॉल्ट के अटेंडेंस में विलंब की बात है, तो अब 1 हफ्ते या 10 दिन वाली चीज़ें तो नहीं रह जाती। यदि प्रॉपर सूचना है, 1912 हमारा जो है ऐप चलती है, उस पर यदि कंज्यूमर हमारे जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं तो 3 दिन और 4 दिन लगने का कोई प्रश्न ही नहीं है। एज अर्ली एज पॉसिबल जो है समाधान उसका किया जाता है। रूरल में जहाँ पे लाइनें लंबी लंबी हैं, दूर हैं, यदि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो इतना समय नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ अधीक्षण अभियंता थे। सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शकों से, उपभोक्ताओं से मैं कहना चाहूँगा कि 3 दिवसीय जो आपका कैंप लग रहा है, अपनी समस्याओं को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आप जाएं, चूँकि उत्तर प्रदेश के हर जिले में ये कैंप चालू हो रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगे, वहाँ त्वरित निदान होने वाला होगा, त्वरित निदान होगा। और अगर कुछ समय की जरूरत है तो वो कम से कम एक बार सिस्टम में आ जाएगा, अधिकारियों के पास वो बात पहुंच जाएगी और आपको निश्चित रूप से उसका सलूशन मिलेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज के लिए कुलदीप सिंह का प्रयागराज से रिपोर्ट।